तो प्यारे बच्चों, दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी हम केवल क्या कर रहे हैं, तभी से कहानी किसकी चल रही है आधे घंटे से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट, गुड मॉर्निंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट सेगमेंट है दैट इज यूसेज। कहां कहां इस्तेमाल करना है, और पेपर में यही आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज यूनिवर्सल ट्रूथ। वेन एवर वी हैव टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल थिंग्स, कि जो चीजें यहां पे भी वही है और साउथ अफ्रीका में भी वही है, पोलैंड में भी वही है, हॉलैंड में भी वही है, बिहार में भी वही है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट। उसको हम कौन से टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। बिहारी भी वही कहेंगे, पहाड़ी भी वही कहेंगे, और अमेरिकन भी वही कहेंगे, दे विल से द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ईस्ट में पूरा भी होता है ना भाई, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या होगा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी क्या लिखेंगे, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी क्या हो गया आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बातें होंगी, यू ऑलवेज हैव टू राइट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ गई बात? और किसी को कोई एग्जांपल याद आ रहा हो, यू कैन टेल। और बताइए, जैसे हाँ, नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ में ये बात आ गई। अब हम चलते हैं टाइम टेबल। ठीक है, वेरी गुड। टाइम टेबल से रिलेटेड, टाइम टेबल, समय सारणी। किसकी बात, समय सारणी की जब बात हो रही हो, देन ऑल्सो वी हैव टू राइट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो भी समय से काम होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी देखेंगे तो इस तरीके से बोला जाता है, द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट्स एट, द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट्स एट, चाहे बिगिंस बोलेंगे ना, एट 8 o'clock। आगे बात सुन में, पहला पीरियड कब लगता है, 8 बजे लगता है, दैट इज द टाइम टेबल, हमेशा लगता है। आवर स्कूल स्टार्ट्स एट, आगे बात सुन में, स्टार्ट्स मैंने बोला है, तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कोई ट्रेन है, वो पहुंचती है, उसका टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए गोरखधाम है, अब ये दिल्ली से हिसार कब पहुंचती है, इसका टाइमिंग है मान लीजिए 10 बजे है, तो आप क्या लिखेंगे, द गोरखधाम, द गोरखधाम अराइव्स। क्या लिखेंगे, अराइव्स। कैसे मालूम चला कि तुम्हें इंडेफिनिट टेंस है, ये देखो, अराइव क्या हो गया, अराइव मीन्स पहुंचना, वर्ब होगी, और वर्ब के पीछे व्हेन यू पुट एस और एस, जब एस और एस लगाते हैं तो क्या बताया मैंने, वो क्या बन जाता है, सिंगुलर। सब्जेक्ट किसकी तरफ इशारा करता है, कि सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर। तो द गोरखधाम अराइव्स एट 10 o'clock, एट 10 o'clock, एट 10 o'clock। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। तो वेन एवर वी हैव टू टॉक अबाउट समय सारणी, टाइम टेबल, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना। आवर क्लास बिगिंस, आवर क्लास बिगिंस एट, जो भी है। आगे बात सुन में। तो इस तरीके से टाइम टेबल के विषय में जब भी आप बात करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और क्या होता है, हैबिट। क्या होता है, हैबिट। हैबिट के बारे में भी जब आप बात करेंगे, यू विल टेल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही, आपके पेपर में कैसे आएगा, आएगा ही डैश, यहाँ पे आएगा गो और आ जाएगा गोज, फॉर अ मॉर्निंग वॉक, फॉर अ मॉर्निंग वॉक, और पीछे लिख देगा डेली। डेली क्यों लिख दिया, हैबिट बता रहा है। तो यहाँ पे गो आएगा कि गोज आएगा, गोज, ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। राम एंड श्याम, अगर मान लीजिए यहाँ पे आ जाता राम एंड श्याम, सेम रहता गो और गोज में, फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, तो यहाँ पे क्या आता, राम एंड श्याम गो। क्यों आएगा गो, क्योंकि ये क्या हो गया आपका प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, गो आएगा, एस और एस नहीं लगता। इज दैट क्लियर? तो वेन एवर वी हैव टू टॉक अबाउट हैबिट, तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूं आई डैश, मैंने लिख दिया प्ले, और यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लेज। टेनिस, आई प्ले टेनिस डेली, प्लेज आएगा कि प्ले आएगा,
फाइनल बताओ, प्ले आएगा, प्ले आएगा। बता दिया ना कि आई के साथ आयु देवी, अरे याद कर लो इसको, आयु देवी के साथ कभी भी एस और एस नहीं आता, तो ये क्या लिखेंगे, आई प्ले टेनिस डेली। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो वेन एवर वी हैव टू टॉक अबाउट हैबिट विल यूज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनेट भी कर लो भाई, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। और कहां पे इस्तेमाल होता है हैबिट में, और जैसे कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशन, ये भी प्रोफेशन हो गया, जैसे किसी की जॉब हो, उसमें भी आप किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो काम डेली होता हो। फॉर एग्जांपल आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, एंड माय फादर डैश इन अ कंपनी, और यहां पे लिख दिया वर्क, और क्या लिख दिया, वर्क्स, तो यहां पे क्या आएगा, वर्क्स। क्यों आएगा? क्योंकि ये हैबिट है, जॉब है उसका, तो जब भी जॉब के बारे में आप बात करेंगे तो क्या बोलेंगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की केवल दो ही पहचान है, एस और ईएस देखना है, और डू और डज देखना है। इज दैट क्लियर? और बताइए कहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कमेंट्री। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कमेंट्री, जब भी लाइव कमेंट्री होती है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप कमेंट्री सुनते होंगे तो क्या बोलता है, हेयर विराट कम्स एंड हिट्स अ सिक्सर। हेयर विराट कम्स हो गया, कम मैंने विराट सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या आएगा, एस, एंड हिट्स अ सिक्सर। आगे बात समझ में? तो कमेंट्री में भी आप क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हेयर सचिन कम्स एंड हिट्स अ सिक्सर। आगे बात समझ में? तो कमेंट्री जब भी होगी तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और न्यूज वगैरह जो होता है, न्यूज, जब न्यूज की हम बात करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि न्यूज, मान लीजिए कोई भी काम होता है, वो काम तो पहले दिन हो चुका होता है, बट दैट न्यूज इज पब्लिश्ड, वो न्यूज कब पब्लिश किया जाता है, अगले दिन पब्लिश किया जाता है, तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल पीएम जो है यूक्रेन घूम के आए, वो रात को बातचीत होगी, घूम लिए, अगले दिन न्यूज में आएगा तो क्या लिखते हैं, पीएम विजिट्स। क्या आता है, विजिट्स। तो पीएम विजिट्स यूक्रेन, बस ये हेडलाइन है तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। और मान लीजिए आज कल प्रधानमंत्री मिल चुके हैं, लेकिन आज की न्यूज में आ रहा है तो लिखा आएगा पीएम मीट्स। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से वट एवर देयर इज इन न्यूज दैट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक चीज और आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एक कंडीशनल सेंटेंस होता है, इफ आई रीच दिल्ली, इफ आई रीच दिल्ली आई विल मीट माई फ्रेंड। तो जब इफ कंडीशनल आए, क्या है, इफ कंडीशनल, तो इफ कंडीशनल के साथ इफ है तो इसके साथ हमेशा आप क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर यहां ऐसे होता, इफ ही दिल्ली जाता है तो गो का क्या बन जाता, गोज। इफ ही गोज दिल्ली, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दीज आर द यूसेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो आपको बोलना होता है, प्रेजेंट करना कोशिश। तो प्यारे बच्चों, ये लास्ट दीज आर द सेंटेंसेस विच आर गोइंग टू अपीयर इन योर एग्जामिनेशन। सो लिसन इट केयरफुली। जो हमने पढ़ा है अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी का यूसेज है। इस प्रकार के सेंटेंसेस आपके एग्जाम में आते हैं। फॉर एग्जांपल, वी डैश टू गो दिल्ली, दिल्ली आ गया तो वी के साथ क्या आएगा, प्रे। वेरी नाइस। सिंपली आपको प्रे करना है, और जो प्रेज कर देगा उसको भगवान उसकी विनती नहीं सुनेगा। नेक्स्ट, वाटर एट 100, तो क्या आ जाएगा, बॉयल। ठीक है ना। और किसी ने बॉयल लगा दिया तो पानी गर्म नहीं होगा, वो बोलेगा पहले सब्जेक्ट, अगर मैं सिंगुलर हूं तो मेरे को क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब। और जब वर्ब आप सिंगुलर लगाते हैं तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके पीछे क्या लगा देंगे, एस और ईएस।
और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उनके पीछे क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्कर है तो क्या आ जाएगा, मार्कर्स। पेन है तो पेन, पेंसिल है तो पेंसिल। आर स्कूल डैश 8 AM, ये स्टार्ट है मान लीजिए, तो क्या आएगा, स्टार्ट। वेरी गुड। अगर स्कूल को बंदी रखवाना है तो आप क्या बोलोगे, आर स्कूल स्टार्ट बोल देना। आगे बात में कभी स्टार्ट ही नहीं होगा, आर स्कूल स्टार्ट्स। व्हाई, आर स्कूल। अब तुम बोलोगे यहाँ पे आवर आया है, आवर नहीं देखना है आपको, आवर स्कूल ये क्या होगा, पूरा सब्जेक्ट हो गया। स्कूल इज सिंगुलर और सिंगुलर के साथ क्या आएगा, आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज इफ ही डैश हार्ड ही पास एग्जाम, और यहाँ पे वर्क है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास एग्जामिनेशन। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस कंसेप्ट कि इसमें वो करना है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई? चलो लास्ट। प्यारे बच्चों, आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता दिया है पूरा, एंड वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम वेरी बेसिक वेयर आई हैव टोल्ड यू व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, व्हाट आर द वर्ब्स एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट में केवल जो पहले वाला होता है सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट नहीं कहलाता। सब्जेक्ट आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए, सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और कैन बी अ प्रोनाउन। तो आपको मैंने वहां पे समझाया हुआ है। उसके बाद अलग अलग प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम कर रहे हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, हाउ टू फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंसेस, देन नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव एंड देन, और क्या बताया था बस इतना बताया था। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। जब भी मेरी वीडियो देखें, डू सिट विद योर नोटबुक एंड पेन, बिकॉज यहाँ पे जो चीज मैं बताता हूं, जब तक आप उसको नोटबुक और पेन के साथ लिखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यू कैन नॉट लर्न इवन अ सिंगल वर्ड। बिकॉज यहाँ पे मैं केवल काम की चीज बताता हूँ, पढ़ाता हूँ। नौटंकी और मूवी नहीं है कि याद रखोगे आज से 10 दिन बाद भी। नो, आई एम टीचिंग यू, I am telling you the concept. For that you have to sit with your notebook and practice these questions again. Till then, take care. खुश रहिए, खुशामदीद।